सांप और मेंढक की कहानी। हरे भरे जंगल के बीच एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में सैकड़ों मेंढक रहते थे, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा। हर शाम वे सब मिलकर टर्र करते, खेलते कूदते और मस्ती करते। तालाब के पास ही एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक काला सांप रहता था। उसका नाम था कालिया। कालिया चालाक, क्रूर और बहुत भूखा सांप था। हर रात वह तालाब की ओर धीरे धीरे रेंगता और जो भी मेंढक उसकी नजरों में आ जाता, उसे निगल जाता। दिन बीतते गए और तालाब के मेंढकों की संख्या घटने लगी। अब हर मेंढक डर के साये में जीने लगा। कोई तालाब के किनारे नहीं आता, कोई ऊंची आवाज में टर्र नहीं करता। वहां का माहौल अब डर और सन्नाटे से भर गया था। तालाब का सबसे समझदार मेंढक था मेघू। उसने तय किया कि कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक दिन सारे मेंढक कालिया के पेट में समा जाएंगे। एक रात उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, अगर हम सब मिलकर बुद्धि से काम लें, तो इस सांप से छुटकारा पाया जा सकता है। सभी मेंढक उसकी बात सुनकर डर गए। अरे, उस कालिया के सामने कौन जा सकता है? वो तो पल भर में निगल जाएगा। लेकिन मेघू नहीं डरा। उसने कहा, डर से बड़ी कोई हार नहीं होती, हमें कोशिश करनी चाहिए। अगली सुबह वह हिम्मत जुटाकर कालिया के पास गया। उसने दूर से प्रणाम किया और बोला, हे नागराज, हम आपकी शक्ति के आगे झुकते हैं, लेकिन अगर आप हमें एक बार में सबको नहीं खाए, तो हम रोज आपके लिए एक मेंढक भेज देंगे, जिससे आपको मेहनत भी न करनी पड़े। कालिया मुस्कुराया, यह सौदा तो अच्छा है। अब मुझे शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने मेघू की बात मान ली और बोला, ठीक है, रोज एक मेंढक मेरे पास भेज देना। अगर तुमने धोखा किया तो पूरा तालाब खाली कर दूंगा। मेघू तालाब लौटा और सबको बताया कि अब से रोज एक मेंढक कालिया को खाना होगा, ताकि बाकी सब सुरक्षित रहें। सब में डर और अफसोस की लहर दौड़ गई, लेकिन वे जानते थे कि कुछ तो बलिदान देना ही पड़ेगा। दिन बीतते गए। रोज एक मेंढक कालिया के पास भेजा जाता और बाकी मेंढक चैन की सांस लेते। कालिया का पेट तो भर जाता, लेकिन उसका लालच बढ़ने लगा। एक दिन उसने मेघू से कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे चलने फिरने में आलस लगता है। तुम मेरी पीठ पर बैठो और मुझे तालाब तक ले चलो, वहीं बैठकर मैं खाना खा लिया करूँ। मेघू के मन में शंका हुई, लेकिन उसने सोचा, अगर मैंने मना किया तो यह नाराज हो जाएगा। वह डरते डरते मान गया। अब हर दिन मेघू कालिया को तालाब के किनारे लाता और वही रोज का मेंढक उसे खिला देता। दिन गुजरते रहे। धीरे धीरे मेंढकों की गिनती और भी घटने लगी। अब हर किसी की बारी आ सकती थी। मेंढक भय में जीने लगे। तभी एक दिन मेघू ने देखा कि कालिया बहुत आलसी हो गया है और अब पूरा दिन सोता रहता है। उसके मन में विचार आया, अगर यही मौका है, तो इसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। उसने अपने दोस्तों से योजना बनाई। अगले दिन जब वह कालिया को तालाब तक लाया, तो बाकी मेंढकों ने चारों ओर से उसके बिल में बड़े बड़े पत्थर भर दिए। फिर जब कालिया थक कर लौटने लगा, तो उसका रास्ता बंद मिला। उसने जोर से फुफकारा, पर कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी वक्त मेघू बोला, कालिया, तूने हमारी शांति छीनी, हमारे भाई निगले, अब तू खुद अपने लालच में फंस गया है। आज तू हमेशा के लिए कैद रहेगा। सांप गुस्से से तड़पने लगा, लेकिन कुछ न कर सका। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो गई और वह वही दम तोड़ बैठा। तालाब में फिर से खुशियां लौट आईं। मेंढक खुशी से उछलने लगे, टर्र की आवाजें फिर गूंज उठीं। सबने मेघू की बुद्धिमानी और साहस की तारीफ की। उस दिन से तालाब के मेंढकों ने एक नियम बना लिया, डर के आगे बुद्धि से काम लो, तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। अब वे किसी भी खतरे के सामने एकजुट रहते, समझदारी से सोचते और अपने डर पर काबू पाते। कहानी की शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी, डर से नहीं, बुद्धि और एकता से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लालच और डर दोनों ही विनाश का कारण बनते हैं, लेकिन साहस और समझदारी से हमेशा जीत होती है।